हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और आज 24 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में विवाद का विषय बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना है जो सियांग नदी पर 11.2 गीगावाट का एक बांध बनाना है जिससे बिजली उत्पन्न होगा। और इस परियोजना का वहाँ के जो तटीय नदी किनारे जो तटीय क्षेत्र में बसे हुए लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं। उनका कारण पर्यावरणीय है। और भारत सरकार का कहना है कि चीन में जो मेडोंग बांध परियोजना है उसके खतरे से निपटने के लिए यह परियोजना आवश्यक है। तो यह दोनों स्टेक होल्डर्स का अपना अपना पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR में किन दो नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च इसका मुख्यालय गोवा में है और यहाँ पर सागर भवन और ध्रुवीय भवन पहल का शुभारंभ किया गया है। और भारत सरकार के द्वारा इन पहलों का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज और जो मौसम के पैटर्न में जो बदलाव आ रहा है उसके अध्ययन करने के लिए भारत की क्षमताओं को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि दोस्तों भारत का तटीय क्षेत्र जो है लगभग 7,516 किलोमीटर के आसपास है और जो फ्रेश वाटर है वो जो है ध्रुवीय क्षेत्र में 70% वहीं पे है। और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है बर्फ़ पिघल रहा है और तटीय क्षेत्र में जो सी फोर है, समुद्र का तल है, वो थोड़ा ऊपर की ओर आ रहा है जिसके कारण बहुत ही नकारात्मक प्रभाव, बाढ़, तूफान, इन सब चीज़ों के कारण भारत प्रभावित हो रहा है। तो इसके कारण से ये सागर भवन और ध्रुवीय भवन का ये पहल जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश से तैयार कपड़ों और अन्य सामानों का आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ जो है उसके कपड़े और जो अन्य सामान हैं उसका आयात पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इसका मुख्य कारण है बांग्लादेश का इंडिया के खिलाफ उठाया जा रहा है कदम। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी जब बांग्लादेश में जो अस्थिरता थी उस समय बांग्लादेश ने अपनी अस्थिरता का कारण भारत पे ठिकरा फोड़ दिया था। और अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ के PM हैं मोहम्मद यूनूस, उनकी चीन की यात्रा के दौरान भी थोड़ा तल्खी देखी गई है। वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। इन सभी कारणों से भारत के लिए असंभावी हो गया था कि बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार की घोषणा की है? दोस्तों अब इसका विस्तार अफगानिस्तान तक करने की योजना है चीन का। और चीन के द्वारा CPEC के माध्यम से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हेवी निवेश किया जा रहा था। एक तरह से चीन का जो है कर्ज लेकर पाकिस्तान को घुटने पर लाना, पाकिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना है। और इसके माध्यम से अब जब ऑपरेशन सिंदूर ये जारी हुआ तो चाइना अब इस गलियारे को अफ़गानिस्तान तक बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को ये डर हो गया है कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो वो भारत इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। तो इसका एक छुपा हुआ कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस्ड योजना किस मंत्रालय के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो दोस्तों ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्पाइस्ड। और इसका प्रमुख उद्देश्य मसाला क्षेत्र को अधिक से अधिक टिकाऊ बनाना और मसाला निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसके माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाले जैविक खेती और अच्छी कृषि प्रथाओं के माध्यम से मसाला की खेती को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। इसके कारण से यह परियोजना जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है? तो पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर एक निर्मित है और बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है। और हाल ही में जो है इस परियोजना की समीक्षा के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपस में मीटिंग किए हैं। और इस परियोजना जो है वो पोलावरम गाँव के आसपास स्थित है इसका आधार 1980 में रखा गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य है बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना और किसी तरह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन सब रीजन में
कृषि उत्पादकता में सुधार करना। तो इसके लिए ये परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही जल और महासागर स्थलाकृति उपग्रह किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो ये नासा और सेंट्रल नेशनल डेप्यूट स्पेटियल संस, ये फ्रेंच अंतरिक्ष एजेंसी है, इनका यह संयुक्त मिशन है। और इस मिशन के माध्यम से जो स्वात मिशन है, इसके माध्यम से जो समुद्र का सरफेस है या नदियों का जो बाढ़ में जो लहरों की गति है, उनकी ऊंचाई को मापा जाता है। और इसके लिए KA बैंड रडार इंटरफेरोमीटर नामक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो सटीक डाटा को मापने में सक्षम है और इसके माध्यम से उच्च रेजोल्यूशन वाली इमेजेस ये उपलब्ध करवाता है, जिसके कारण से बाढ़ की निगरानी और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए 3 महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं? ये 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, डिपो, दर्पण पोर्टल, अन्य मित्र और अन्य सहायता। सार्वजनिक PDS सिस्टम जो है दोस्तों, इसके माध्यम से जो गरीब BPL लाइन से नीचे वाले लोग हैं, उनको PDS के माध्यम से अनाज दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसके कारण से ये डिपो, दर्पण पोर्टल, अन्य मित्र, अन्य सहायता लॉन्च किया गया है। और इसके माध्यम से जो भी ऑपरेशनल जो मॉनिटरिंग है या उसका जो भी रिड्रेस मैकेनिज्म है, जो भी शिकायतें प्रणाली हैं, उनमें सुधार किया जाएगा और इसको और ज़्यादा सशक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रग्रह 2003 MH4 एक बड़ा क्षुद्रग्रह है जो किस ग्रह के पास से गुजरने वाला है? तो दोस्तों ये अभी हाल फिलहाल में पृथ्वी के निकट फ्लाई बाई करने वाला है और यह क्षुद्रग्रह है। इसे 2003 में इसे देखा गया था और 2025 में ये पृथ्वी के बहुत निकट से पास से गुजरने वाला है। दोस्तों दो टर्म्स है, एक क्षुद्रग्रह, एक उल्कापिंड। क्षुद्रग्रह जो है मेनली दोस्तों ये पत्थर के पिंड होते हैं जो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो कक्षा है उसमें वो घूमते रहते हैं, सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। और उल्कापिंड भी छोटे पत्थर होते हैं दोस्तों। जब यही जो छोटे पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो इन्हें उल्का कहा जाता है, मेटियोर कहा जाता है। और जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इसे उल्कापिंड कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो ये फ्लाई बाई करने वाला है पृथ्वी से नज़दीक से। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।